2027 की विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अखिलेश की सॉफ्ट पॉलिटिक्स यूपी विक्ट्री की टैक्टिक्स भी देखने को मिल रही है और यूपी में कमजोर पड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने नजर गड़ा दी है और माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इस अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने को लेकर लगातार अहम निर्णय भी लिए जा रहे हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर भी है, तो 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से बड़ा दांव खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सियासत की गलियारों के हाल के दिनों में अखिलेश यादव की एक्टिविटी चर्चा का इस वक्त विषय बनी हुई है और क्यों और क्या इसके मायने हैं, इसके लिए एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते कि कैसे यूपी चुनाव से पहले अखिलेश की सॉफ्ट पॉलिटिक्स यूपी विक्ट्री की टैक्टिक्स बन रही है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर पहली तस्वीर में केरल के सीएम का स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनसे हाथ मिलाते हैं विजयन से। और दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की चाय पार्टी में प्रियंका गांधी मौजूद है। सियासत से पहले ये वो तस्वीरें हैं जो भारतीय राजनीति का अलग रूप पेश करती हैं। पहली तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम की है, जहां पर मंच पर पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का खुद हाथ पकड़कर मंच पर स्वागत किया। जबकि दूसरी तस्वीर हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र खत्म होने पर एक शिष्टाचार बैठक में कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य विपक्षी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा में शामिल हुई थी। पहली तस्वीर महत्वपूर्ण है क्योंकि विजयन और मोदी केरल में राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं और अतीत में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम विजयन का हाथ पकड़कर उनका मंच पर स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती भी हैं। जिस तरह से मंच साझा किया प्रधानमंत्री मोदी ने और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने। जबकि कांग्रेस और पीएम मोदी के बीच में तीखी बयानबाजी का इतिहास काफी पुराना रहा है, उसके बावजूद भी एक मंच पर एक साथ नजर आए दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी। वही दूसरी तस्वीर की अगर बात करते हैं, दूसरी तस्वीर सियासत में दुर्लभ लगती है, लेकिन सियासत के जानकारी से सॉफ्ट पॉलिटिक्स की ताकत बता रही है। दूसरी तस्वीर की जिस बात का हम जिक्र करें वो दूसरी तस्वीर ये है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इसमें नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, वो भी इस चाय की चर्चा में शामिल हुए थे और इस तस्वीर की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। 19 दिसंबर 2025 की ये तस्वीर है, जब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ था और चाय पार्टी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे, रक्षा मंत्री, और ठीक रक्षा मंत्री के बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई नजर आ रही है। 19 दिसंबर 2025 की ये तस्वीर है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अब इसी सॉफ्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेकर खुद का परसेप्शन बदल रही हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों में अपने तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया है और अब वे तंज कसने के बजाय दो अलग अलग राजनीतिक अगर बात करें तो चल रहे हैं। अखिलेश ने बदला सियासी गियर, एसपी प्रमुख ने तौर तरीके बदल दिए हैं। तंज कसने के बजाय दो टूक बात कहने लगे हैं, मतलब उनकी पॉलिटिक्स का तरीका भी अब कुछ ना कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। सॉफ्ट राजनीति के जरिए विरोधियों को मुरीद बना रहे हैं अखिलेश यादव, यानी कि जिनको विरोधी हैं उनको भी अपने पाले में करने की कोशिश में अखिलेश यादव इस वक्त जुटे हुए हैं। और अब मामला कांग्रेस का हो या फिर ओवैसी का हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी साफ संदेश उनकी तरफ से दिया गया। इस बार जो टिकट बंटवारा होगा उसको लेकर भी काफी ज्यादा रणनीति बनाई जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, यानी कि 2027 की पूरी तैयारी की जा रही है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव पीडीए के इतर भी अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं? क्या अखिलेश बीजेपी को सॉफ्ट पॉलिटिक्स के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? अखिलेश यादव की हाल के दिनों की वो कौन सी सियासी गतिविधियां हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं? पहले आपको वो भी दिखाती हैं, कौन कौन सी वो तस्वीरें जिस वक्त चर्चा में है। अखिलेश का अंदाज सियासत की नहीं रहा। योगी के करीबी विनोद शाही के घर पहुंचे थे अखिलेश यादव, यानी कि जो विरोधी रहे उनको भी साधने की कोशिश में जुटे हैं। बेटे के निधन पर सांत्वना देने पहुंचे थे अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं कई बड़े चेहरे और बड़े
नामों को अपने साथ लाना चाहते हैं 27 विधानसभा चुनाव से पहले। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की मां का इलाज कराया है अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं एक जाति को खुश करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से। खुशी दुबे गैंगस्टर विकास दुबे की बहू है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े दिखे अखिलेश यादव, जो कि प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है। वहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में प्रशासन की कुछ बातों को लेकर नोकझोंक हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे। उनसे फोन पर बाकायदा बातचीत भी की, उनका हाल चाल भी जाना था। और गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला के साथ अखिलेश यादव ने मुलाकात की, यानी कि अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हुए अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक से भी मिलने उनके घर पहुंचे थे और लगातार ऐसे नेताओं से अखिलेश यादव मुलाकात कर रही हैं जिनका पार्टी से कहीं ना कहीं किनारा हो गया है या पार्टी से उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन चेहरे बड़े हैं, सियासत में पकड़ उनकी काफी ज्यादा है और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ऐसे नेताओं से मुलाकात करते भी नजर आ रही हैं। और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जानकारी से राजनीति में अखिलेश के बड़े होते चेहरे के रूप में देख रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई, उसके मुताबिक आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर टिकट देकर जातीय समीकरणों को पलटने में लगी है। और यह रणनीति अखिलेश यादव की पीढ़ी यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का हिस्सा है। अखिलेश यादव इससे इतर भी सियासत में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर हर वर्ग को संदेश दे रही है और हर वर्ग को अपने साथ में लाने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हुए, क्योंकि 27 में असली परीक्षा अखिलेश यादव की होने वाली है। लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अखिलेश की सॉफ्ट सियासत का शोर, योगी का एक्शन बेजोड़, लेकिन 2027 की विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत का परचम लहराने के लिए सीएम योगी का प्लान भी रेडी है, यानी कि विकास, निवेश का, कानून व्यवस्था और सनातन पर आक्रामकता के जरिए योगी आदित्यनाथ यूपी फतेह करने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में सख्त प्रशासन की अपनी छवि को लगातार मजबूत कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सीएम योगी प्रदेश को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने में जुटे हैं। रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही सनातन के प्रचार प्रसार पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा फोकस करते हुए नजर आ रही हैं। सख्त प्रशासन की छवि मजबूत करने की लगातार उनकी कोशिश है, ताकि प्रशासन पर लोगों का भरोसा बढ़े। प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। कानून व्यवस्था और मजबूत हो, यूपी को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सनातन का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि एक जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा की खबरें हैं। सवाल है कि चुनाव से पहले बंगाल क्यों जलने लगता है। बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र आपको बताएंगे चुनावी हलचल के साथ ही बंगाल में कहां और क्यों भड़की हिंसा। लेकिन उससे पहले आपको दो पंक्तियां बता दें, वो भी आप सुन लीजिए। शहर शहर बहुत हिंसा है, तनाव क्या है, क्या कहीं चुनाव है। इस वक्त बंगाल में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल यही हाल पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले धमकी भरी सियासत का आगाज हो गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत शुरू हो गई और इसके साथ ही थर्ड कल्चर भी शुरू हो गया है। बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी नेता ने खुली धमकी दी है। तृणमूल कांग्रेस के दो संगठनात्मक जिले बांकुड़ और बिष्णुपुर के अध्यक्षों ने अलग अलग मंचों से बीजेपी के लिए खुली चेतावनी जारी की है और टीएमसी नेता ने चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाके से निकालने की चेतावनी दी है। तो एक नेता ने चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख लेने की सीधी धमकी दी है। दरअसल बांकुड़ा जिले के तलडांगरा में हुई पार्टी की एक मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के बांकुड़ा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाके से निकालने की धमकी दी गई है। टीएमसी नेताओं के द्वारा यह धमकी दी गई, यानी कि चुनाव से पहले ही डराया धमकाया जा रहा है। चुनाव बाद बीजेपी समर्थकों को देख लेने की धमकी दी गई, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें भी डराने की कोशिश टीएमसी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा लगातार वहां पर टीएमसी के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि वहां पर हिंसा भड़के, दंगे भड़के, कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए
और लोगों में एक डर बैठ जाए ताकि वो लोग बीजेपी को वोट ना करें। तो जिस तरह से लगातार बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत देखने को मिल रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की मुश्किलें भी आसान नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में।